तो राहुल को बचाने के लिए ऑपरेशन रेस्क्यू जो है वो लगातार जारी है, ऑपरेशन जिंदगी जारी है और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये जांजगीर चांपा से, उस गांव से जहां पर 10 साल का राहुल बोरवेल में जा गिरा था और बोरवेल में गिरने के बाद फंस गया था। ये हादसा शुक्रवार को हुआ और दोपहर 3 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 99 घंटे से अधिक यानी 100 घंटे होने को हैं। राहुल को निकालने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान भी पूरी मुस्तैदी से यहां पर तैनात हैं। अंदर एक सुरंग यानी कि टनल बनाई गई है और इसमें हमारे जवान, सेना के जवान अंदर पहुंचे हुए हैं जो राहुल को लेकर आने वाले हैं। लगातार संपर्क में अधिकारी भी बने हुए हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मौके से। हमारे सहयोगी युगल लगातार बने हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं जिला प्रशासन की तरफ से क्या अभी यहां पर एक्शन नजर आ रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से राहुल की स्थिति के बारे में अभी ताजा कोई जानकारी आई है क्या? जी पूरी देखिए, अभी जिला प्रशासन ने राहुल की रेस्क्यू को लेकर के किसी तरह के बयान नहीं जारी किए हैं क्योंकि अभी उसे बाहर लाया ही नहीं गया है। सेहत से जुड़ी हुई खबर जरूर जिला प्रशासन ने जो बताई थी और उसे साफ कहा था कि राहुल अभी रिस्पांस कर रहा है और अच्छी कंडीशन में है, उसे तत्काल अस्पताल है वो शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो दिखाना हमारे दर्शकों को लाजमी होगा। कितने वक्त पहले जिला प्रशासन की तरफ से ये बात कही गई थी उसकी स्थिति के बारे में युगल? जी देखिए, सुबह जब उसके परिजन थे तब बात कही जा रही थी कि वो रिस्पांस नहीं कर रहा है। परिजनों की चिंताएं भी बढ़ गई थी। लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच जिला प्रशासन ने सभी को जानकारी दी, उसके परिजनों को जानकारी दी और कहा कि बिल्कुल वो रिस्पांस कर रहा है, कुछ खाने का मांग भी कर रहा है। उसके बाद अंडर वाटर कैमरा है, एक एडिशनल जो अंडर वाटर कैमरा है वो निकाला गया है। तो आप देख लीजिए ऊपर पुनीत, हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि ऊपर किस तरह से हलचल है। देखिए, वो जो एनडीआरएफ के वो 2 जवान हैं जो शुरू दिन से मतलब 5 दिनों से राहुल की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको क्या चाहिए, क्या खाना है, कैसे उनको खाना देना है, किस तरह से खाना पहुंचाना है, इसके अलावा उनका मूवमेंट किस तरह से हो रहा है, तमाम तरह की जो चीजें हैं उनकी वो सतत निगरानी कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि वो दोनों जो एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो 5 दिनों से उस जगह से हिले नहीं हैं। ये एक बड़ी मानवता की बात कही जा सकती है, बड़ी सेवा की बात कही जा सकती है। पूरी नौकरी ये हर कोई करता है, ड्यूटी अपनी हर कोई निभाता है। जब ऐसी विपदाएं आती हैं, ऐसी मुसीबत आती है किसी के ऊपर, तो इसे सेवा का कार्य कहा जाता है। बिल्कुल, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें या हमारे सेना के जवान इसमें इस काम में किसी भी तरह से पीछे नहीं है। जहां जरूरत होती है तो वो अपना जज्बा दिखाते भी हैं। युगल, मैं चाहूंगा कि आप तस्वीरें दिखाएं उस तरफ की। ये तो टनल की तस्वीरें नजर आ रही हैं, उस तरफ की भी तस्वीरें दिखाएं कि राहुल जहां फंसा हुआ है, ऊपर से बोरवेल से जो नजर रखी जा रही है उस स्थान को दिखाएं, वहां क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, हम अपने तमाम दर्शकों को वो तस्वीर दिखाएंगे। मैं रोहित से कहूंगा कि जहां पर जो राहुल फंसा है वहां की तस्वीर वो दिखाएं कि वहां किस तरह की सिचुएशन अभी भी है। अभी देख सकते हैं कि उसे जो अंडर वाटर कैमरा है वो डाला गया है और उनकी स्थिति की निगरानी की जा रही है। मतलब यही है कि अभी जो राहुल तक जो टीम है सेना की वो नहीं पहुंची है। जैसे ही जो ऑक्सीजन देने का काम है वो भी जारी है। देखिए, एक जो एनडीआरएफ का जो जवान है अनिल, वो ऑक्सीजन की पाइप रखा हुआ है, बिल्कुल दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। ऑक्सीजन की बड़ी सिलेंडर है वो दिख रही है, एक मॉनिटरिंग मशीन भी है और इसके अलावा एक जो रोबोटिक जो संचालन जो करते हैं जो गुजरात से आए हैं। बिल्कुल, वो तस्वीरें थोड़ी सी और अधिकारी है, जूम इन करके दिखाइए प्लीज। कैमरा पर्सन से कहिए कि उसी तस्वीर को थोड़ा सा दिखाएं, जूम आउट ना करें, वो तस्वीर दिखाएं। और हम समझना चाहते हैं, दर्शक समझना चाहते हैं युगल, कि वहां कितनी गहराई है, वहां क्या व्यवस्थाएं, कैसे नजर रखी जा रही है। प्लीज वो तस्वीर जो है वो जरूर लगातार दिखाते रहें, ऊपर से जहां से बोरवेल में नजर रखी जा रही उस तस्वीर को। जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी रोहित से कहूंगा कि जहां पर राहुल फंसा हुआ है वो तस्वीर जूम करें और जूम करके दिखाएं हमारे दर्शकों को कि वहां किस तरह की हलचल है। बिल्कुल, और पूरे
जो दीवार दिख रहा होगा, उस दीवार का जो राहुल का घर वही है, वहीं से वो पीछे दरवाजे से बाहर आया और हाँ। खेलते खेलते नीचे घुस गया। और 5 दिनों तक किस तरह की वो जो है गंभीर जो है यातनाएं उसने वहां जो भोगी है, जो सहा है, इसका कोई अंदाजा किसी को नहीं होगा। देखिए, राहुल के घर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, वो भी उत्सुकता से देखना चाह रहे थे। देखिए, जो एनडीआरएफ के जो जवान हैं, जो सतत निगरानी कर रहे हैं, दरअसल इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है अंडर वाटर कैमरा किस तरह से मूव करना है, कितने डिग्री में मूव होगा, उसकी हलचलें क्या है, राहुल कितने समय उठता है, कितने समय खाने की उसकी रिक्वायर होती है, कितने समय एक छोटा सा जो बोर में है उसमें गुफा बन ये गया अंडर था, वाटर तो कैमरा उस की जो गुफा आप में बात कितने कर रहे हैं, समय क्या वहां रहता पर है? पानी है, कैसे निकाला जाएगा, क्या क्या जानकारियां युगल आपके पास और आ रही हैं? ये अंडर वाटर कैमरा की बात आप नहीं बता रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पुनीत, अंडर वाटर कैमरा लगाया गया है क्योंकि बोर है, बोर में ऊपर से भी पानी है और लगभग 80 फीट गहरा ये बोर है, जहां पर जो राहुल है फंसा हुआ है। जब गांव की बोर नहीं चलता है तो वहां पर अचानक से वाटर लेवल है वो बढ़ जाता है। यही वजह है कि कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला ने पूरे दो डैम हैं आसपास के, उनके पानी छोड़ने के आदेश दिए। इसके अलावा गांव में 5 दिनों से अनवरत 24 आवर जितने भी बोर हैं वो चालू किए गए हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं पूछता कि मेरा जो बोर है अननेसेसरी चल रहा है, बिल आएगा, या इस तरह की जो बात है वो कोई नहीं करता। क्योंकि वाटर लेवल बढ़ता था तो राहुल जहां पे जिस चट्टान पे बैठा है उस चट्टान में पानी आ जाता था। राहुल की एक तस्वीर भी आई थी जब राहुल गिरा, तो उस दौरान चूंकि बोर इस तरह के चलते नहीं थे, सुबह या शाम चलते थे, काम के बाद फिर से बंद हो जाता था, रात बंद ही रहता था, तो उस दौरान पानी था, इसीलिए अंडर वाटर कैमरा डाला गया है। अगर सामान्य कैमरा रहेगा तो वो सिर्फ समान परिस्थितियों में जो तस्वीर है उसकी हलचल है वो कैद करेगा, लेकिन अंडर वाटर कैमरा है तो दोनों परिस्थितियों में उसे देखा जा सकता था। इसी से मॉनिटरिंग शुरू से की जा रही है। एक मॉनिटर भी लगाया गया है, उनके परिजन आते थे, समय समय पर एक लाउड स्पीकर छोटा डाला गया है जो ज्यादा ध्वनि प्रदूषण ना करे, और उसी के जरिए जो आवाज है उनकी माँ हर हमेशा राहुल राहुल पुकारती थी। लेकिन हलचल जब होता था उसमें रिकॉर्ड होता था, बाकायदा डिस्प्ले भी किया जाता था, डिस्प्ले उनके घर वाले को भी दिखाया जाता था। जब रेस्क्यू कार चालू हुआ, जब खुदाई का टनल बनाने का काम हुआ, इसके अलावा जंप रेप बनाने का काम हुआ, तो तभी उनके जो परिजन हैं उनको वहां से हटाया गया, क्योंकि वो रिस्क था। जब मिट्टी जो था वो कभी भी धसक सकता था, तो इसलिए एहतियातन उन्हें हटाया गया। उसके बाद पूरी तरह से एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम ने कमान संभाली है, और जिले के कलेक्टर हो, एसपी हो, विजय अग्रवाल सतत वहां पर जाते थे, मॉनिटरिंग करते थे। अभी कलेक्टर साहब कहाँ हैं, जिला प्रशासन की टीम कहाँ है? जी पुनीत, देखिए अभी कलेक्टर मौजूद हैं। अभी कुछ देर पहले वो एम्बुलेंस का मुआयना करने गए थे कि एम्बुलेंस में पूरे जो संसाधन हैं वो मौजूद हैं या नहीं, जिन डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है वो तैनात हैं या नहीं। चूंकि राहुल 12 साल का है, इसीलिए जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है तो उसे वो तैनात किया गया है। एक मेडिकल ऑफिसर है, साथ ही साथ मेडिसिन जो स्पेशलिस्ट है उसे भी रखा गया है। और जिस तरह से अभी प्राथमिक उपचार, जैसे उसे एम्बुलेंस में लाया जाएगा प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से वो जो नमी के माहौल में रहा है, किसी तरह के उसके बदन में सिवाय एक उसका जो लिबास है उसके अलावा और कुछ भी नहीं था, तो इसलिए उसे कहीं निमोनिया तो नहीं हो गया है, कहीं हाइपोथर्मिया की संभावना तो नहीं है। इन चीजों को लेकर के उन्हें लगातार बहुत सारी चुनौतियां हैं युगल, और इन सभी चुनौतियों को पार करके एक जीवन को बचाने के काम में हमारे सेना के जवान, एनडीआरएफ के जवान, एसडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन की टीम, मेडिकल की टीम लगातार लगी हुई है ताकि इस बच्चे के जीवन को बचाया जा सके। बहुत सारी चुनौतियां हैं, ढेर सारी चुनौतियों को पार करते हुए ये टनल तैयार की गई। कहा यह जा रहा था कुछ देर पहले, जो जानकारी आई थी कि कभी भी राहुल को बाहर निकाला जा सकता है,
स्ट्रेचर लेकर टनल में मेडिकल की टीम पहुंच भी गई है, लेकिन ये जो वक्त लग रहा है ये इसलिए नहीं लग रहा है कि वहां कुछ टीम जो है वो कहीं ढिलाई बरत रही है, बल्कि इसीलिए लग रहा है कि वहां चुनौती बहुत ज्यादा है और एक चट्टान को तोड़कर जीवन बचाने की जो कवायद है उसमें एक एक हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। अभिषेक जी, ये बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य और चट्टान को पहले खोदना, उसके बाद टनल बनाना, उसके नीचे पहुंचकर राहुल को वहां से बच्चे को निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल और दुष्कर कार्य। यही वजह कि इतना ज्यादा वक्त लग चुका है, 99 घंटे से ज्यादा हो गए। बिल्कुल पुनीत, और ये अपने आप में देश का अब तक का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है जो कि चल रहा है और पूरे देश भर की निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं। जहां तक राहुल के रेस्क्यू करके सुरक्षित निकालने की बात है, आप जैसा बता रहे हैं कि बार बार पत्थर बीच में आ रहा है, इस वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें यहाँ पर पैदा हुई हैं और ये मोटी लेयर की चट्टानें हैं जिसकी वजह से बार बार या तो अपना रास्ता या जगह बदलना पड़ रहा है रेस्क्यू टीम को, और समय इसीलिए ज्यादा यहाँ पर लग रहा है। हालांकि अब जो सूचनाएं आ रही हैं कि वो पल नजदीक आ ही गया है कि जब राहुल को टीम बाहर निकाल कर लाएगी, क्योंकि उसके माता पिता को जो गाड़ी है वहां पर ले जाकर उस गाड़ी में बिठा दिया गया है। जैसे ही राहुल बाहर निकलेगा, राहुल को तत्काल एम्बुलेंस में ले जाया जाएगा। स्ट्रेचर भी अंदर इस वक्त जा चुकी है और राहुल को उसमें बिठाकर एम्बुलेंस में रखकर तत्काल जो शुरुआती तौर पर जरूरत होती है, ये जो हलचलें आप देख रहे हैं पुनीत स्क्रीन पर, ये हलचलें बता रही हैं कि वो किसी भी समय राहुल को बाहर लाया जा सकता है, क्योंकि लगभग एक तरीके से किनारे किया जा रहा है, जगह बनाई जा रही है पहले से कि यहाँ पर राहुल को बाहर निकालने में किसी प्रकार की। अभिषेक जी, हमने अंदर की भी तस्वीरें, टनल की भी तस्वीरें देखी और वो टनल को देखकर वाकई में लगता है कि कितना दुष्कर कार्य है ये, कि चट्टान को तोड़ना, अगर जरा सी भी छोटी सी भी अगर लापरवाही हो जाएगी तो जो यहाँ रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं उनके लिए भी घातक हो सकता है, बच्चा जो फंसा हुआ है उसके लिए भी घातक हो सकता है, और बहुत सकरी जगह है और उसमें से बच्चे को निकालना बिल्कुल बहुत ही बारीकी वाला काम है पुनीत, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही अब तक की सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है। और कल जब लग रहा था कि राहुल को बाहर निकाला जा सकता है, तभी वो सामने मिट्टी थी, लेकिन जब उस मिट्टी को धीरे धीरे हटाया गया तो एक चट्टान की बड़ी सी दीवार वहां पर सामने आई और उसके बाद फिर मुश्किलों का दौर शुरू हुआ, क्योंकि ड्रिल भी किया जा रहा था। तो वो चट्टान इतनी मजबूत है कि एक छिलके सी परत जैसी वहां पर निकल रही थी, लेकिन उस चट्टान को भेद पाने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था। यही वजह है कि फिर प्लानिंग अपनी बदली गई और उस चट्टान को भेदने की जगह थोड़ा ऊपर से जगह बनाया गया, वहां पर नई जगह बनाई गई और इस नई जगह से रास्ता बनाया गया राहुल को वहां से निकालने के लिए। यही वजह लगता है कि कुछ वहां कुछ हलचल और हो रही है, शायद क्योंकि इशारा कर रहे हैं एनडीआरएफ के जो यहाँ जवान हैं वो इशारा भी कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वहाँ कुछ बहुत जल्द वहां से राहुल को निकाला जा सकता है, ऐसा लग रहा है। देखिए बिल्कुल, ये तो तय है कि राहुल के ये इशारे से ही समझ में आ रहा है, एक्टिविटी समझ में आ रहा है। माता पिता को जब बिठा दिया गया था गाड़ी में तभी समझ में आ गया था कि बिल्कुल वक्त नहीं होगा किसी के पास। जैसे राहुल को निकाला जाएगा, परिवार एक गाड़ी में होगा और दूसरी गाड़ी में एम्बुलेंस में राहुल को लेकर तत्काल टीम रवाना होगी। और ग्रीन कॉरिडोर की बात मुख्यमंत्री ने पहले ही कह दी थी, निर्देश दे दिया था। अपोलो हॉस्पिटल में कल से हाई अलर्ट पर है वो और तमाम सुविधाएं देने के लिए। और यहाँ तक कि बीच में जो पुनीत हॉस्पिटल पड़ते हैं यहाँ से और बिलासपुर तक के, उनको भी अलर्ट पर रखा गया है। जहां भी अगर जरूरत पड़ी तो वहां पर भी वो तमाम चीजें मुहैया कराई जाएंगी। इसके अलावा जिस एम्बुलेंस की हम बात कर रहे हैं उस एम्बुलेंस में वो पूरी सुविधाएं रखी गई हैं जो शुरुआती तौर पर जरूरत पड़ती है। तो बाहर निकलने के बाद तमाम जरूरी चिकित्सीय मदद ये मिल जाएगी राहुल को, इसमें कोई शक नहीं है। बस जो भी वक्त है राहुल को अंदर से बाहर निकालने में लगना है और उस काम को बखूबी अंजाम टीम वहां पर दे रही है। आज बीएसएफ भी पहुंची और उसके बाद इस काम को उसने अंजाम देना यहाँ पर शुरू किया है। और एक्टिविटीज जो वहां पर चल रही हैं, जो हलचलें चल रही हैं, उसी से ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि राहुल को जल्द बाहर लाया जा सकता है। बिल्कुल जल्द बाहर लाया जा सकता है। सबसे बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन है पुनीत, और जो तस्वीरें आसपास की है ये पूरी जगह चर्चा का विषय है। हमारे पास दिन भर न्यूज 18 की तमाम हमारे सहयोगियों के पास फोन दिन भर आ रहे हैं, बल्कि सुबह से ही आज ये फोन और मैसेज आ रहे हैं कि राहुल कब तक बाहर निकलेगा। हमारे जो
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पर हम देख रहे हैं कि मैसेजेस की बाढ़ आई हुई है और लोग यही जानना चाहते हैं कि राहुल कब तक बाहर आएगा, उसकी राहुल स्थिति के लिए कैसी दुआएं की जा रही हैं। बिल्कुल। वो तमाम हर आदमी जानना चाहता है कि राहुल की ऐसी इस वक्त स्थिति है बिल्कुल, और उसका बिल्कुल। माध्यम न्यूज़ 18 ही यहाँ पर बना है। बिल्कुल कि बिल्कुल उनको अभिषेक, ये और बता एक सके खास कि बात यह है कैसी कि स्थिति लोग है। ये भी चाह रहे हैं कि राहुल को दिखा दो, लेकिन राहुल अगर राहुल को दिखा सकते तो अगर ये संभव हो सकता है तो बहुत जल्दी निकाल भी लिया जाता, लेकिन काफी मुश्किलें हैं और कोशिश यही है कि जल्द से जल्द उसको निकाल करके और उसको सुरक्षित पहले पहुंचा दिया जाए, अस्पताल पहुंचा दिया जाए। सबसे बड़ी एक समस्या ये भी अभिषेक कि वहां बच्चे को निमोनिया होने का खतरा है क्योंकि लगातार पानी में बच्चा बना हुआ है। में रखा जा रहा है, पानी में था, ये तो निश्चित रूप से सही बात है और इसका भी इलाज यहाँ पर बाहर जो भी चिकित्सकीय मदद की बात है पुनीत, वो बाहर निकलने के बाद ही दी जा पाएगी और यही वजह है कि सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए वहां पर इंतजाम किए गए हैं। ये सारी चीजें निश्चित रूप से मेडिकल स्टाफ ने, डॉक्टर्स ने भी सोची होंगी और उसका भी जो जरूरी दवाइयां है या उपकरण है वो उन्होंने वहां पर बाहर तैयार रखे होंगे। तो ये बात उन तक भी निश्चित रूप से पहुंची है। इसके अलावा आसपास के दूर दराज के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, बड़ा हुजूम सा भी लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, हम देख सकते हैं जो खुदाई हुई है, मिट्टी का पहाड़ एक तरफ बन गया है, इसी मिट्टी को इकट्ठा किया गया, वहां पर हर तरफ लोग मौजूद हैं। पुलिस ने तैयारी हालांकि कर ली है, दोनों तरफ पुलिस के जवान रास्ते में उन्होंने एक प्रकार से एक चेन टाइप की बना ली है ताकि बीच में से जब राहुल को ले जाया जाएगा तो वहां कोई किसी प्रकार का कोई व्यवधान ना हो। अभिषेक, आप हमारे साथ बने रहिए, हम इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द हम लौटने वाले हैं, इस खबर की खबर पहुंचाते रहेंगे दर्शकों तक। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने नेशनल हेराल्ड मामले में दिया बयान, बोले राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते मामला किया गया दर्ज। नगरीय निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया सर्कुलर, वार्ड के मतदाता को ही मिलेगा मौका, विशेष स्थिति में दूसरे वार्ड के रहने वाले को बनाया जाएगा उम्मीदवार। केंद्रीय राज्य मंत्री कुलस्ते का बयान, शांति में खलल डालने वालों पर होगी कार्रवाई, नुपुर शर्मा के बयान से किया किनारा। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने चयन समिति के नाम न होने पर किया ट्वीट, लिखा 8 विधानसभा की जनता ने चुना है सांसद, जनता के प्रति दायित्व का निर्वहन करती रहूंगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने राज्य निर्वाचन आयोग से एक्शन लेने की मांग की, उम्मीदवार और प्रस्तावक से 25,000 जमा करने का मामला। डोर टू डोर लोगों से मिले गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, अपने निवास पर लोगों की सुनी समस्याएं, निकाय चुनाव में टिकट दावेदारों पर हुई चर्चा। राजगढ़ जिले के ब्यावरा तहसील की आमलिहाट पंचायत ने रचा इतिहास, सरपंच और पंच सभी महिलाएं, निर्विरोध चुने गए प्रत्याशी। भोपाल में एक बार फिर चला बुलडोजर, महिला के ऊपर ब्लेड से हमला करने वाले आरोपी के घर चला बुलडोजर, पुलिस और नगर निगम ने की कार्रवाई। सतना के रामपुर बघेलान में लड़कियों से छेड़खानी का विरोध करने पर वाटर पार्क में असामाजिक तत्वों ने की मारपीट, एक ही परिवार के महिला बच्चों समेत कई लोग घायल, हमले के बाद आरोपी फरार। भोपाल में महिला पर हथौड़े से हमला, पति ने किया हमला, आरोपी पति पर एफआईआर दर्ज, गौतम नगर इलाके की घटना। छतरपुर में पड़ोसी युवक ने की घिनौनी हरकत, मूक बधिर नाबालिग का अपहरण कर रेप करने की कोशिश, पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। इंदौर के चंदननगर थाना इलाके 19 साल की युवती ने की आत्महत्या, शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, मामला चंदननगर थाना इलाके का। खरगोन प्रशासन ने पंचायत चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई की, 10 देसी पिस्टल और गोली जब्त, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की छापेमारी। सतना के उचेहरा थाना इलाके में पीएचई चौकीदार की हत्या, सड़क किनारे मिली चौकीदार का शव, मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ में पंचपद के प्रत्याशी की हत्या, नामांकन पत्र वापस नहीं लेने पर हत्या, मारपीट करने के बाद कुएं में फेंका। राजस्थान के झालावाड़ के अकोदिया में दर्दनाक सड़क हादसे में 5 की मौत, 2 लोग घायल, हादसे में एमपी के 2 लोगों की मौत। मंदसौर में ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता रैली का आयोजन, बच्चों ने स्केटिंग कर लोगों से ड्रग्स का सेवन नहीं करने की अपील की। बुरहानपुर में न्यूज 18 की खबर का असर, तत्कालीन आरएमओ डॉक्टर प्रतीक नवलखे निलंबित, 1.5 करोड़ की सरकारी राशि के गबन का आरोप।
वडोदरा के भक्त ने महाकाल मंदिर में चढ़ाई 11 लाख की कीमत के आभूषण। गौरव ठक्कर ने बाबा महाकाल को भांग का श्रृंगार कराकर की पूजा। जशपुर में सीएम भूपेश बघेल ने अफसरों के साथ की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों का लिया जायजा, जन कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। सोनिया राहुल गांधी को ईडी से मिले नोटिस पर रायपुर में कांग्रेस की पीसी। तनखा बोले विपक्ष को कमजोर करने की साजिश। कवर्धा दौरे पर रही राज्यपाल अनुसुईया उइके। पूर्व सीएम रमन सिंह के कवर्धा स्थित आवास पहुंची। परिवारजनों से की सौजन्य मुलाकात। 13 जून से हाईकोर्ट में नियमित रूप से शुरू होगी सुनवाई। समर वेकेशन खत्म होने के बाद सभी बेंचों में नियमित सुनवाई के लिए नया रोस्टर जारी। मंत्रालय में लगेगा बूस्टर डोज कैंप। 16 और 17 जून का बूस्टर डोज कैंप। 1800 अधिकारियों और कर्मचारियों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य। भिलाई के सुपेला संडे मार्केट में चला बुलडोजर। प्रशासन ने 44 अवैध अतिक्रमण हटाया। निगम की 5 टीमों ने की कार्रवाई। कोरबा में 1 साल से फरार आत्महत्या के लिए उकसाने वाला का आरोपी गिरफ्तार। पति की प्रताड़ना से तंग आकर पत्नी ने की थी आत्महत्या। हरदी बाजार पुलिस ने की कार्रवाई। बलरामपुर में युवक की फांसी पर लटकते मिला शव। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जशपुर में नाबालिग बच्चियों से दरिंदगी प्रताड़ित करने का सामने आया वीडियो। 4 आरोपी पर मामला दर्ज। सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त अब हो चुका है। 99 घंटे पूरे हो चुके हैं और 100वें घंटे में यह रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। राहुल को निकालने के लिए लगातार कोशिश जारी है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहां जो भी हो रहा है उसकी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है और ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब अंतिम चरण में इसीलिए पहुंच गया है। वक्त जरूर लग रहा है लेकिन इसलिए अंतिम चरण में कहा जा रहा है क्योंकि वहां एम्बुलेंस तैयार कर दी गई है। एक एम्बुलेंस में राहुल के जो परिजन हैं, माता पिता हैं, उनको उस एम्बुलेंस में पहले से ही बैठा दिया गया है। इसके बाद जैसे ही राहुल को निकाला जाएगा वैसे ही राहुल को निकाल करके एम्बुलेंस में तुरंत ले जाया जाएगा। वहां मेडिकल की टीम राहुल को जो मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल की जो जरूरत उसको है, वहां सबसे पहले प्राथमिक उपचार उसे दिया जाएगा और उसके बाद तुरंत एम्बुलेंस से बिलासपुर के अपोलो ले जाने की तैयारी है। इसके लिए पहले से ग्रीन कॉरिडोर के लिए टीम अलर्ट पर बनी हुई है। केवल वॉकी टॉकी से एक मैसेज जाना है और ग्रीन कॉरिडोर के लिए पूरी टीम अलर्ट हो जाएगी। ग्रीन कॉरिडोर यानी कि एक ऐसा रास्ता, ऐसा कॉरिडोर जिसमें एम्बुलेंस के लिए यह रास्ता खोल दिया जाएगा। केवल एम्बुलेंस से ही जा पाएगी, तब तक रास्तों को बंद किया जाएगा। एम्बुलेंस तेज गति से अपोलो अस्पताल पहुंच सके, इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही साथ पूरे रास्ते में जो भी अस्पताल आते हैं वहां की टीमों को भी अलर्ट कर दिया गया है। वहां भी पहले से व्यवस्थाएं करने के लिए कह दिया गया है ताकि किसी प्रकार की कोई अड़चन या उसे तुरंत मेडिकल की कोई जरूरत, मेडिकल सेवा की कोई जरूरत पड़ती है तो उसे वो वहां मुहैया हो सके। इसके लिए पूरी तैयारी यहां कर दी गई है। अंदर सेना के जवान पहुंचे हुए हैं। यह भी जानकारी है कि स्ट्रेचर के साथ टनल के पास मेडिकल की टीम खड़ी हुई है। अंदर टनल जो बनाई गई है, सुरंग जो बनाई गई है, उसमें वहां सेना के जवान और कुछ और लोग मौजूद हैं जो रेस्क्यू करके राहुल को लेकर आने वाले हैं। हालांकि कहीं ना कहीं कुछ छोटी दिक्कतें जो बड़ी ना बन जाएं, जो बड़ी समस्या ना बन जाएं, इसको दूर करने के लिए टीम लगी हुई है। जल्द से जल्द राहुल को निकालने के लिए कोशिश जारी है। वक्त एक ब्रेक का।